हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2A भारती भवन बुक का क्वेश्चन नंबर 22 को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा 23h माइनस 29 के बराबर 98 और 29h माइनस 23 के बराबर 110। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। अब दोस्तों देखिए, इस समीकरण को जो है मुझे कह रहा है हल करें। तो हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे दोस्तों, और कमेंट में बताएंगे जो आगे कौन सी चैप्टर हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, इस समीकरण को अभी हम पहले हल करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा समीकरण दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ। तो इसे हल करना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको जो है दोस्तों आप अनेक तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी विधि नहीं दिया गया है जो किस विधि से हल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे जो सबसे आसान विधि आपको लगेगा उस विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हल। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं। तो लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं। तो ये हमारा है 23h माइनस 29 के बराबर 98 और है हमारा 29h माइनस 23 के बराबर 110। तो दोस्तों देखिए, इसको जो है हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 हम इसे मान लिए। अब हमें क्या करना है, लुप्तीकरण विधि में या तो x वाले गुणांक हमारा बराबर होना चाहिए समीकरण 1 और 2 का, या फिर y वाले का। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे x और y नहीं, यहाँ पे क्या है, h और k है। तो h और k है, तो हम क्या करेंगे, इसमें या तो h वाले गुणांक को हम सेम करेंगे या फिर k वाले गुणांक को हम सेम करेंगे। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, k का जो गुणांक है समीकरण 1 और 2 में उसको हम बराबर कर लेते हैं। तो k का गुणांक हमारा कैसे बराबर होगा, तो समीकरण 1, ये जो हमारा समीकरण 1 है उसमें अगर हम समीकरण 2 के k के गुणांक, k का गुणांक हमारा क्या है 23, इससे अगर हम समीकरण 1 में गुना करते हैं और समीकरण 2 को समीकरण 1 के k के गुणांक, k का गुणांक क्या है 29, तो इससे अगर हम समीकरण 2 में गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे गुना करके बराबर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लिखते हैं, अब समीकरण 1 को हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो समीकरण 2 के के गुणांक, तो k का गुणांक हमारा क्या है 23 है। तो 23 से गुना करने पर तो देखिए दोस्तों, समीकरण हमारा एक हमारा क्या है 23h माइनस 29 के बराबर 98। अब इसको हमें, ये हमारा समीकरण 1 है, इसको गुना करना है 23 से। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको गुना कर लेते हैं। तो देखिए, 23 को हम 23 से गुना करेंगे तो 23 का वर्ग क्या होता है, 529 होता है। आप नहीं जानते होंगे तो फिर आप इसको गुना कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इसको गुना करके दिखाते हैं। तो 3 तिया 3 दूना 6। अब दोस्तों देखिए, ये 3 दूना 6 और 2 दूना 4, इसको हम जोड़ लेंगे फिर। तो 9 और 6 6 12 के 2, हाथ में 1 4 1 5, तो हमारा क्या आ गया 529। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, 529h माइनस, अब हमारे क्या है 29 को 23 से गुना करते हैं, क्योंकि 29 के है और 23 है, तो हम इसको अब इससे गुना कर लेते हैं। तो 9 तिया 27, हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, फिर अब 2 से हम इसको गुना कर लेते हैं। तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये 7 8 8 16 के 6, हाथ में 1 और 5 1 6, तो ये हमारा क्या हो गया 667। तो इसे हम लिख लेंगे 667 के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 667 के बराबर, अब जो है हमारा 98 को हमें 23 से गुना करना है। तो हम 98 को 23 से गुना कर लेते हैं, 98 गुने 23। तो देखिए दोस्तों, इसको हम गुना करते हैं, 8 तारीख 24 के 4, हाथ में 2, 9 तिया 27 27 2 29, फिर हमारा ये क्या होता है 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 9 दूना 18 1 19। अब दोस्तों देखिए, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 9 6 15 के 5, हाथ में 1 9 2 11 11 1 12 के 2
हाथ में एक 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 दो, तो ये हमारा आ गया 2254। तो इसे हम लिख लेंगे 2254। ये हमारा हो गया 2254। अब दोस्तों देखिए समीकरण 1 से जो है हम इसको समीकरण 3 बना देते हैं, तो ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब दोस्तों देखिए समीकरण 2 जो है उसको भी हमें बराबर करना पड़ेगा, तो हम समीकरण 2 में अब गुना कर लेते हैं। तो लिखते हैं तथा समीकरण 2 को समीकरण 1 के y के गुना, तो समीकरण 1 के का गुणांक, तो k का गुणांक हमारे क्या है 29 है, तो 29 से हम इसमें गुना कर देंगे। 2 को 29 से गुना करने पर तो देखते हैं समीकरण 2 हमारे क्या है। तो समीकरण 2 है हमारा 29h माइनस 23 के बराबर 110। ये हमारा है समीकरण 2। इसको हम गुना कर देते हैं 29 से। अब दोस्तों देखिए 29 को हम 29 से गुना करेंगे तो 29 का वर्ग होता है हमारा 841। अगर आपको नहीं याद होगा तो आप क्या करेंगे, उसे गुना कर लेंगे। 29 को 29 से गुना करेंगे। 9×81 के एक हाथ में 8, 9 दूना 18, 18 8 26, तो हम यहाँ पे 26 लिख दिए। अब दोस्तों देखिए इसको हम 2 से गुना करते हैं, तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 2 दूना 4, 4 1 5। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1, 8 से 14 के 4, हाथ में 1, 5 2 7, 7 1 8। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया 841। तो 29 का वर्ग जो होता है वो हमारा होता है 841। तो 841 और h है तो हम h लिखेंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे 23 है और 23 को हम 29 से गुना करेंगे। तो यहाँ भी दोस्तों देखिए 29 को हमने 23 से गुना किया है तो हमारे क्या है 667। तो हम इसको क्या लिख लेंगे 667 के। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं 667 के बराबर। अब दोस्तों देखिए 29 को हम क्या करेंगे 110 से गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 29 को 11 से गुना कर देते हैं, उस पर एक 0 दे देंगे। तो दोस्तों देखिए 9 इकाई 9 और 2 इकाई 2, फिर ये हमारा 9 इकाई 9 2 इकाई 2। तो देखिए ये हो जाएगा 9 9 2 11 के एक हाथ में 1 2 1 3, तो हमारा हो गया ये 319 और इस पे एक हम 0 दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3190। तो इसको हम लिख लेंगे 3190, यहाँ पे लिख लेंगे 3190। अब दोस्तों देखिए समीकरण 2 से हम समीकरण 4 बना लिए। तो अब हम लिखते हैं तथा नया समीकरण हमारा कौन सा बना है, हमारा बना है 3 और 4। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अब समीकरण 3 तथा 4 से। तो समीकरण 3 है हमारा 529h माइनस 667 के बराबर 2254। और फिर हमारा है समीकरण 4 841h माइनस 667 के बराबर 3190। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 667 के और 667 के है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही माइनस में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे चिन्ह बदल लेंगे। तो चिन्ह बदलेंगे तो हमारा सबका चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। तो 667 के से 667 के हमारा कट गया। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं 841 में से 529 को। तो दोस्तों देखिए 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ पे हो गया हमारा 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे हो गया हमारा 8 में से 5 गया तो 3। तो ये हमारा क्या गया 312। तो हम यहाँ पे 312h माइनस 312h बराबर। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ हो गया 8 में से 5 गया तो 3, और यहाँ पे हो गया हमारा 11 में से 2 गया तो 9, और 2 में से 2 गया तो कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया माइनस, क्योंकि बराबर का चिन्ह जो है हमारा माइनस में है तो माइनस से माइनस हम पहले काट लेते हैं, और इसको हम 3 से काट देते हैं। तो 312 तिया हमारा क्या होता है 936। तो देखिए 2 तिया 6 और 3 इकाई 3, 3 तिया 9 हमारा कट गया। तो h बराबर हमारा क्या निकला है, h बराबर जो है वो हमारा 3 निकल चुका है। अब दोस्तों देखिए h का मान जो हमारा 3 निकला है उसे हम समीकरण 1 या 2 में रख करके k का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अब समीकरण 1 में h का मान रख करके हम k का मान निकालते हैं। h का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारा 23h माइनस 29k बराबर 98। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें h का मान रखेंगे। तो h का मान हमारा क्या निकला है, h का मान निकला है 3। तो हम 3 डाल दिए, माइनस 29k बराबर 98। अब दोस्तों देखिए, 23 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दिया ना, 3 दूना 6, माइनस 29k बराबर 98। अब ये हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस 29k बराबर 98 और यहाँ पे प्लस में क्या है 69 है, इधर हम ले आएंगे तो माइनस में हमारा 69 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 29k बराबर, इसको हम माइनस कर लेंगे तो 18 में से 9 गया तो 9 और यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 6 गया तो 2। तो दोस्तों देखिए 29 से हमारा 29 कट गया तो k बराबर क्या आ गया हमारा, k बराबर -1। तो k का मान जो है वो हमारा क्या निकला है, -1। तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे अतः h बराबर 3 तथा k बराबर -1 है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।